अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इसराइल दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन ममालिक में होता है। इसराइल चारों तरफ से दुश्मन ममालिक से घिरा हुआ है और ये दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इसराइल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसराइल 1948 में पहली बार दुनिया के नक्शे पर आया। इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इन्हीं लोगों की इस मोहब्बत की वजह से इसराइल आज अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसराइल के बारे में ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप लोग यकीनन दंग रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिलता रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसराइल 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर आया। इसराइल मजहब के एतबार से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई भी यहूदी बच्चा पैदा होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इसराइल की नेशनलिटी मिल जाती है। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो इसे खुद ब खुद इसराइल की नेशनलिटी मिल जाती है। इसराइल की नेशनलिटी मिल जाने का मतलब ये है कि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाकर रह सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल अपने मजहब के मानने वालों की किस तरह हिफाजत करता है। वाज़ेह रहे, इसराइल की ज़ुबान हेब्रू है। हमारे मुल्क में लोगों को पंजाबी बोलने में शर्म आती है, लेकिन आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि हेब्रू ज़ुबान का खात्मा बहुत पहले हो गया था और इस ज़ुबान को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर आया तो यहूदियों ने अपनी ज़ुबान को दोबारा से जिंदा किया और इसे इसराइल की कौमी ज़ुबान बना डाला। 2020 के अदादो शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 92 लाख के करीब है। देखा जाए तो ये आबादी पाकिस्तान से कहीं कम है। दोस्तों, इसराइल दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर शहरी ख्वाह वो मर्द हो या औरत, दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होती है और फिर ये शहरी चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, इसे भी ट्रेनिंग लाजमी लेना होती है। 15 साल की उम्र से ही इसराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है। इसराइल के कानून के मुताबिक लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल आर्मी की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। इसराइल की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में पाकिस्तान या फिर ब्रिटिश की तरह लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पर मजहब के हिसाब से और शहरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आप सब ने साइकिल तो ज़रूर चलाया होगा, लेकिन क्या आपने साइकिल चलाने के लिए कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इसराइल दुनिया के 9 ममालिक में से एक ऐसा मुल्क है जिनके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी मानी जाती है। इसराइल की आर्मी की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1976 में जब इसराइल का जहाज हाईजैक करके युगांडा ले गए थे तो इसराइली हुकूमत की मंजूरी पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू किया गया था। यूं इस ऑपरेशन के जरिए इसराइली आर्मी ने सिर्फ 90 मिनट में अपने शहरियों को वापस बाजियाब करवा लिया था। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पूरे का पूरा एटमी बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है। यानी अगर दुश्मन मुल्क किसी भी तरफ से इसराइल पर कोई मिसाइल दागेगा तो ये मिसाइल इसराइल पर पहुंचने से पहले ही फिजा में तबाह कर दिया जाएगा। सिर्फ हथियार में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी इसराइल काफी आगे है। वाज़ेह रहे, मोटोरोला ने पहला मोबाइल फोन इसराइल में ही बनाया था। पहली वॉइस मेल भी इसराइल में ही बनाई गई थी। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन भी यहूदी ही थे। इन्हें इसराइल का शहरी और सदर बनने की भी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो सियासत करने के लिए नहीं बने। इसके अलावा सबसे ज्यादा मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग भी यहूदी ही हैं। दोस्तों, जब इसराइल इस दुनिया के नक्शे पर आया था तो ये एक बंजर जमीन का टुकड़ा था जहां पर ना तो खेती की जा सकती थी और ना ही वहां पर पानी का बंदोबस्त था। लेकिन बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की बदौलत इसराइल इतना ज्यादा आगे निकल गया कि आज इसराइल अपनी जरूरत का 93% खाद खुद पैदा करता है। इसके अलावा समंदर के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों में इस्तेमाल में लाता है। दोस्तों, इसराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर हैं क्योंकि यहाँ पर हुकूमत हर शहरी को किताबें मुहैया करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी इनकी नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है। जबकि इसराइल का समंदरी किनारा सिर्फ 273 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 137 ऑफिशियल बीच बनाई गई हैं। इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है।
اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دنیا کی سب سے خطرناک ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ موساد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ایک بار آپ اس کی نظر میں آ گئے تو اس کے ایجنٹس آپ کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ 1972 میں جرمنی کے اولمپک گیمز میں اسرائیل کے 12 کھلاڑیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تب اسرائیل کے پرائم منسٹر نے آپریشن بلیک ستمبر شروع کرنے کا حکم دیا تھا اور موساد کو کھلی چھٹی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے کھلاڑیوں کو مارنے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ دوستو، اگلے 22 سال تک موساد نے اس حملے میں شامل ایک شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالا۔ دوستو، اسرائیل بھارت کو اپنا سچا دوست مانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی 2017 سے پہلے کسی بھی بھارتی پرائم منسٹر نے اسرائیل کا سفر نہیں کیا تھا، لیکن 2017 میں وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے پرائم منسٹر بنے تھے۔ 1948 سے اسرائیل کا صرف ایک اعلان رہا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ایک شہری کو مارا تو ہم ان کے ملک میں گھس کر ان کے 1000 شہریوں کو مار ڈالیں گے۔ دوستو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل سے صرف 1 سال پہلے ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، لیکن ترقی کے معاملے میں آج ہم کہاں ہیں اور اسرائیل آج کہاں کھڑا ہے، سب کو اس بارے میں معلوم ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ملیں گے نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔